5 तक कर लिया था, 6th एग्जाम। एग्जाम्पल 6, evaluate the following integral. First part, x sin inverse x divided by 1 minus x square का रूट into dx। तो प्रोडक्ट रूल हम कर रहे थे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, और रूल था u into v का इंटीग्रल u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v एंड इट्स होल इंटीग्रल प्लस, तो ये इसका फॉर्मूला था। इसको इंटीग्रल आई कह देते हैं। अब देखो इसमें कैसे u इंटू v चूज करते हैं। x तो एज इट इज, डाउट्स अभी बाद में ले लेते हैं, ठीक है, तो अभी ये आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। पहले ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम बचेगा तो फिर 9.9 बता देते हैं, ये 7 है। तो x एज इट इज, मतलब x एक फंक्शन ले लिया और sin इनवर्स x बाय दिस, इसको हमने एक फंक्शन ले लिया। क्या इस पूरे का इंटीग्रल कर पाओगे? साइन इनवर्स x का तो नहीं कर सकते हो, पर ये साइन इनवर्स x के डिवाइड में भी आ रहा है ना कुछ, तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन टाइप चला गया ऐसा। f(x) के साथ में अगर f'(x) हो तो अगर f(x) के साथ में f'(x) हो तो f(x) into f'(x) into dx का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर आएगा f(x) का स्क्वायर बाय में 2 प्लस c, f(x) को y लेट करो, f'(x) dx dy में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ कुछ ऐसी टाइप बन गई है, साइन इनवर्स x अगर y लेट करें तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x का रूट क्या बन गया, dy बन गया। इट मींस ये पूरे फंक्शन का इंटीग्रल हमें पता है, और u को क्या ले लिया हमने, x, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन हो गया इसके अंदर x, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला क्या हो गया, साइन इनवर्स x, लेकिन इसका हम इसके साथ ही एडजस्ट कराएंगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था u किसको लेते हैं, जो फंक्शन रिड्यूस हो जाता है, और x रिड्यूस हो जाएगा 1 के अंदर, इंटीग्रल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको लेंगे u और इसको लेंगे v। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ sin इनवर्स x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर का रूट dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x डायरेक्ट लिख दूं 1, इसका इंटीग्रल यानी sin इनवर्स x डिवाइड बाय में रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx एंड देन इट्स होल इंटीग्रेशन। जो ये आएगा इसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन करेंगे, और मैंने बताया था यहाँ क्या लिख देना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रल आ गई इज इक्वल टू x इंटू, अब इसका इंटीग्रल अलग से निकाल के दिखा देते हैं। लेट साइन इनवर्स x dy 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर का रूट इनटू dx क्या बनेगा, dy बाय dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब dx बाय दिस की वैल्यू dy, और यहाँ पर sin इनवर्स y y बन गया, तो y टाइम्स dy इंटीग्रेशन करोगे तो y स्क्वायर बाय 2 प्लस c1। तो y की वैल्यू पुट कर दी हमने, c तो हम लगा ही दिया ना इसके आंसर में, तो वहाँ लिखने की जरूरत नहीं। sin इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, है कोई प्रॉब्लम, यहाँ भी सेम ही आंसर आएगा, sin इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कांस्टेंट बाहर निकाल ले इनटू dx। क्या ये सेम क्वेश्चन पहले किया था, शायद तुमसे ही करवाया था, उसका फोर्थ पार्ट जो था साइन इनवर्स होल स्क्वायर, तो करके दिखाऊं आगे। इसको I1 लेट कर लो, या जैसे भी सॉल्व किया था पहले लास्ट टाइम सॉल्व कर लेना, और ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x क्यूब। याद होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला था ये, 2 sin इनवर्स 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स x into dx, 2 tan इनवर्स का sin इनवर्स 2x बाय दिस यही था, x को tan थीटा लेते ही प्रूव हो जाएगा, बिल्कुल 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा, tan इनवर्स x इनटू में 1 कर दो, इंटीग्रेशन 2 ब्रैकेट स्टार्ट tan इनवर्स x 1 का इंटीग्रल माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव और 1 का इंटीग्रल एंड देन इट्स होल इंटीग्रेशन, 2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 का इंटीग्रेशन x इनटू tan इनवर्स x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से नीचे वाले को t पुट कर लिया, ऊपर 2x dx dt बनेगा, dt by t log t आएगा आंसर, तो 1/2 log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस का c, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर 2x tan इनवर्स x
माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मोड प्लस थर्ड पार्ट साइन इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस a प्लस x का रूट इंपॉर्टेंट है एकदम थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइड बाय a प्लस x अब ये कोई स्टैंडर्ड टाइप नहीं है तो लेट करेंगे x को a tan स्क्वायर थीटा a इसलिए लेट कर रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा tan स्क्वायर करते ही हैं 1 प्लस x के फॉर्म में रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर रहा हूँ मैं ताकि सेकंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए तो ये वाली चीज़ क्या बनेगी साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू क्या पुट की है a tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में क्या आएगा a प्लस a tan स्क्वायर थीटा तो a कॉमन निकाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीधा लिख दूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट हो गया अब यहाँ से dx की वैल्यू क्या निकलेगी dx इज इक्वल टू a2 आगे tan थीटा और tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा 2 आगे tan थीटा tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा और थीटा का x में d थीटा बाय dx dx क्रॉस मल्टीप्लाई चला गया x का डेरिवेटिव 1 होता है तो dx की पूरी वैल्यू पुट करो dx की जगह 2a tan थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा इंटीग्रल का सिंबल कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया थीटा में क्या अंदर सिंपलीफाई करके इसको मैं तो कर ही रहा हूँ dx तो d थीटा में चेंज करना ही पड़ेगा ना सब्स्टिट्यूशन आधा थोड़ा लगा सकते हैं चलिए आगे साइन इनवर्स tan स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर तो tan बाय सेकंड का होल स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया क्या बचा tan थीटा डिवाइड बाय में क्या बचा सेकंड थीटा और 2a tan थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा tan होता है sin अपॉन cos और सेकंड होता है 1 अपॉन cos तो cos से cos कट जाएगा क्या हो जाएगा sin इनवर्स sin थीटा तो sin इनवर्स sin थीटा 2a tan थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा ये क्या बचेगा थीटा 2a कांस्टेंट निकाल लेते हैं बाहर और क्या रहा tan थीटा इनटू ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके ऐसा क्वेश्चन इसको लेंगे u इसको v और 2a कांस्टेंट है ब्रैकेट स्टार्ट थीटा एज इट इज इंटीग्रल ऑफ tan थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 इंटीग्रल ऑफ tan थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा एंड देन इट्स होल इंटीग्रेशन अब 2a ब्रैकेट स्टार्ट थीटा इसका इंटीग्रेशन निकालने अलग से tan थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या आंसर आएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 tan को पुट करो y ये एग्जैक्ट क्या बन गया tan थीटा को y हट गया सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा d बाय y dy का आंसर y स्क्वायर बाय 2 प्लस तो tan स्क्वायर थीटा बाय 2 तो इसका आंसर क्या आया tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस इसका इंटीग्रल आंसर क्या आया tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और अभी मुझे उसका क्या करना है इंटीग्रेशन क्लास इंटीग्रेशन करना है ये d थीटा ही होगा इसका तो सॉल्व कर दिया अभी ठीक है 1/2 बाहर निकाल लेंगे ठीक है बिल्कुल प्लस c 2a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये tan स्क्वायर को क्या लिख देंगे सेकंड स्क्वायर माइनस 1 ठीक है तो इसको लिख देंगे 2a ब्रैकेट स्टार्ट थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट सेकंड स्क्वायर माइनस 1 लिख लिया इस tan को लिख लिया सेकंड स्क्वायर माइनस 1 और इंटीग्रेट कर दिया तो सेकंड स्क्वायर का हो गया tan और 1 का थीटा और प्लस का c तो फाइनल आंसर 2 से कट जाएगा a इनटू थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 कट जाएगा a इनटू tan थीटा माइनस माइनस प्लस a इनटू थीटा दूसरी तरफ तो कट ही जाएगा प्लस c तो अब वैल्यू tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये देखिए क्या वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा की x बाय a भी x बाय a एज इट इज थीटा की वैल्यू निकाल लो थीटा की वैल्यू x बाय क्या निकलेगी x डिवाइड बाय a इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा तो tan थीटा इज दिस तो थीटा इज tan इनवर्स रूट x बाय a
एक्स बाई ए, ये ए से कैंसिल, माइनस ए इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू रूट एक्स बाई रूट ए लिख दूँ अलग से, और ए इंटू थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स बाई ए का प्लस सी। अब क्या बचा, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए का रूट, ठीक, और प्लस का ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए का रूट प्लस, इसमें से कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में माइनस, ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट देखो, टेन इनवर्स, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन किए हैं, सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस सेम है। टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स और उसका स्क्वायर रूट, क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू cos थीटा cos टू थीटा, ट्रिको बैकबोन बनती है, स्क्वायर आता है, रूट हट जाता है, सिंपलीफाई हो जाता है। जी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये चीज़ क्या बन जाएगी, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा, इस पे रूट मल्टीप्लाइड बाय में डी एक्स की जगह साइन थीटा इंटू डी थीटा, और माइनस को बाहर रख देते हैं, डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब 1 माइनस कोस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, और नीचे 2 कोस स्क्वायर, 2 से डिवाइड किया साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, रूट के बाहर 10, सीधा 10 थीटा बाय 2, तो थीटा इंटू साइन थीटा 1 बाय 2 को बाहर रख लेते हैं, और डी थीटा इंटीग्रल 1 बाय 2 विद नेगेटिव ब्रैकेट स्टार्ट, थीटा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन सीधा लिख दूं, माइनस कोस होता है इंटीग्रेशन, माइनस थीटा का डेरिवेटिव, और इंटीग्रल माइनस कोस थीटा तो यहाँ पर प्लस, और फिर इसका होल इंटीग्रल, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो थीटा बाई 2 कोस थीटा प्लस का माइनस हो जाएगा ना, और कोस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन ही होता है, और प्लस का फाइनल आंसर कोस थीटा की वैल्यू x है, x इंटू कोस इनवर्स x बाई में 2 माइनस 1 बाई 2, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस की x है तो साइन की वैल्यू 1 माइनस x का रूट खत्म। या 1 बाई 2 कॉमन निकाल लो, x कोस इनवर्स x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर का रूट एक ही बात है, सेम आंसर। 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके दो पार्ट है आई थिंक ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक मिल जाता है पेपर में, स्पेशली सेकंड पार्ट, x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस x, और ऐसा क्वेश्चन आपको सेम टू सेम क्वेश्चन लिमिट्स में मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रल में, वहां भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वहां रिमूवल ऑफ x टाइप हो जाता है, इसमें माइनस होगा, और सॉल्यूशन 1 माइनस x डिवाइड बाय a है ना। 7th एग्जांपल फर्स्ट पार्ट 9.7, x इंटू में सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 1 बाय 2, किसको समझ में आया, वन प्लस कोस x का बैकबोन फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर x बाय 2 बताया ना, तो मैंने इसको लिख दिया 2 कोस स्क्वायर x बाय 2, 2 बाहर रखा, कोस स्क्वायर ऊपर चला गया, सेकेंड स्क्वायर, दोनों के इंटीग्रल पता है आपको, लेकिन रिड्यूस किसको करना है, x को खत्म करना है ना, वो इसको सेकंड ले लेंगे, इसको फर्स्ट लेंगे, ठीक है, 1 बाय 2 ब्रैकेट x इंटीग्रल सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 dx माइनस x का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर, वहाँ भी लिख ही देता मैं, वहाँ लिखा तो यहाँ भी लिख रहा, और फिर इसका होल इंटीग्रेशन 1 बाय 2, और क्या मेंशन कर दिया करो, बाय पार्ट, सब्जेक्टिव है पर मेंशन करना है इसमें, x, इसका इंटीग्रल क्या आया 1 बाय 2 आएगा डिवाइड में, और 2 जगह आएगा ऊपर, जो मल्टीपल है ना x के साथ का कोफिशिएंट, लीनियर के अंदर ट्री होता है, ये बताया था,
लीनियर एक्स का कोएफिशिएंट 1/2 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं इसको। माइनस सेकेंड स्क्वायर का क्या आया 10x/2 और 2 बाहर। अब इंटीग्रेशन करना है तो इसका हुआ कंप्लीट वाले का तो करना है, तो 10x/2 का इंटीग्रल, ठीक है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया, क्या आया x 10x/2, फिर 2 से 2 कट गया है ना। अब इंटीग्रेशन करो 10 का, log ऑफ cos लिख दूं या सेकंड लिख दूं? अगर cos लिख दूं हाँ तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। लेकिन ये से x/2 का फिर 1/2 डिवाइड में आएगा तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई प्लस का, ये फाइनल आंसर। सेकंड में लिखना तो यहाँ माइनस लिखा रहेगा, देखना ये आंसर है x 10x/2 प्लस 2 log cos of x/2 प्लस। सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसमें बैकबोन नहीं लगी बट लगा सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली हम और मेथड से भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये हम इसी से ही कर रहे हैं। इसको क्या किया, साइन को क्या लिख दिया cos ऑफ, चले आगे cos ऑफ 90 माइनस एक्स। अब फिर से क्या बनेगा x डिवाइड बाय, इस बार माइनस में आता तो साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, 2 साइन स्क्वायर हाफ करेंगे तो π/2 का हाफ π/4, x का हाफ x/2 इंटीग्रल आई 1/2 बाहर रखो x, और अब साइन ऊपर जाएगा तो कोसेकेंट स्क्वायर एंगल π/4 माइनस, दोनों में आइलेट रूल लगाओ 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट बाय पार्ट्स x कर दो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, कोसेकेंट स्क्वायर का माइनस का कोट π/4 माइनस x/2 और माइनस 1/2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड करेंगे माइनस 1/2 से तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और इसका इंटीग्रल यहाँ पर प्लस कर दो, वो लिख दो आगे, और कोट ऑफ π/4 माइनस एंड देन इज इंटीग्रेशन, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x कोट माइनस, फिर 2 से 2 कटेगा, कोट का इंटीग्रल क्या होता है log ऑफ साइन π/4 माइनस, अब इस बार माइनस 1/2 की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल ओवर 2 प्लस का c, ये होगा आंसर। x कोट π/4 माइनस x/2 माइनस 2 log साइन π/4 माइनस x/2, यहाँ पर इसका माइनस का क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। कोसेकेंट स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर ना हमने जल्दी कर दी, यहाँ पर ये माइनस ही आएगा, साइन क्यों आएगा माइनस, एक माइनस तो फॉर्मूले का होता है u इंटीग्रल ऑफ v माइनस u का डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ v एंड इट्स होल इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव 1 आया, जब हमने v का इंटीग्रल किया तो कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कोट और फिर माइनस π/2 का, यानी ये वाली चीज तो पॉजिटिव ही हो गई और बाहर लगा हुआ था नेगेटिव, तो 3 बार नेगेटिव हो गए ना, तो अल्टीमेटली नेगेटिव ही रहेगा। अब यहाँ से वो नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप सही से करोगे तो नहीं आएगी मिस्टेक। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, एग्जांपल 8 फर्स्ट पार्ट log x डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने बताया हुआ है जब भी log x की बार x से मिल जाए उसी को लेट कर लो, तो लेट log x बी y, बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वैसे है नहीं, ठीक है। बाकी सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखो बिल्कुल सही कह रहा है, 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर इनटू log x। चॉइस नहीं है हमारे पास, log x का तो इंटीग्रल पता ही नहीं है, इसका ही आता है, तो ये u होगा और ये v होगा, ठीक है ना, ये u होगा और ये v होगा, इंटीग्रल log का नहीं होगा ना, तो इसको हम सेकंड तो ले ही नहीं सकते, इसका इंटीग्रल नहीं आता, डेरिवेटिव दोनों के आते हैं, इसको u लेंगे इसको v। अब क्या करेंगे log x एज इट इज, इंटीग्रल किसका करेंगे 1 डिवाइड बाय 1 माइनस और log माइनस, ठीक dx अभी तो किया है, फिर log का डेरिवेटिव d by dx ऑफ log x और इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर, x प्लस 1 1 प्लस एक ही बात है, एंड देन इट्स होल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
ये dx इसके इंटीग्रल क्या है और ये dx पूरे का और इसको ले लिया i, तो इंटीग्रल i इज इक्वल टू log x। हाँ शॉर्टकट बता रखा था, माइनस एक तो x प्लस 1 आ जाएगा और एक नेगेटिव आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस का 1 डिवाइड बाय x प्लस c। ठीक है, एक पावर कम हो जाती है, जो पावर कम होता है उससे डिवाइड हो जाता है, 1 पावर भी ना तो 1 से डिवाइड हो रहा है और साइन चेंज हो जाता है। ऐसा कोएफिशिएंट 1 ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन गया आंसर माइनस 1 अपॉन x। अब यहाँ भी जब इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का क्या कर दो इसको प्लस log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाय x और इसका क्या आया 1 डिवाइड बाय माइनस का आया ना वो प्लस कर दिया इनटू dx। पार्शियल फ्रैक्शन भी हो सकता है यहाँ से तीन टेक्निक है आपके पास, एडजस्टमेंट, पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा सेपरेट एक वो भी कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। अब ये वाला सॉल्व करना है, ये तो बार बार सेम एज इट इज देखा रहेगा। i1 इंटीग्रल i इक्वल टू माइनस log x डिवाइड बाय x प्लस 1। तीन टेक्निक बताई है मैंने, दो बताई है, तीसरी बता रहा हूं। 1 बाय x एक तो एडजस्टमेंट है, दूसरी पार्शियल फ्रैक्शन अभी सिखाई नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरी जो टेक्निक है वो ये है। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऐसा टाइप करवा चुका हूं dx डिवाइड बाय x क्यूब प्लस x 1/2 का स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट फॉर्मूला बना लो। नहीं आई बस फॉर्मूला लग जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला 1 बाय log जो भी लगता है फॉर्मूला। मैंने वो उससे किया था बस एडजस्टमेंट से करते हैं हम इसको, करिए एडजस्टमेंट से लेंगे, मुझे एडजस्टमेंट ही सबसे ज़्यादा सही लगती है। अब क्या करना है 1 into 1 तो 1 ही है ना, तो इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे ये मल्टीप्लाइड में है, ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, x को ऐड और x को सब्ट्रैक्ट, डिनोमिनेटर जैसा बन जाएगा ना, x को ऐड कर दिया और x को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो x ऐड x सब्ट्रैक्ट, अब सेपरेट करो 1 प्लस x के नीचे अब जो दोनों होंगे तो 1 प्लस x कटेगा, क्या बचेगा 1 बाय x और x से अगली बार जब माइनस ये वाला कटेगा 1 अपॉन x प्लस। है कोई प्रॉब्लम? मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते ना वेरिएबल से, प्लस या माइनस तो कर सकते हैं ना। अब एक बात देखो ना, मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, पहले भी समझाया हुआ ये है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो x प्लस 1 और x का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो कांस्टेंट को उसके डिफरेंस में लिखने से सेपरेट हो जाएगा ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, साइन a डिवाइड बाय में साइन ऑफ x प्लस a, कोस ऑफ x प्लस a वाले, तो उसको डिफरेंस में भी, और ये भी थे cos ऑफ x माइनस a sin x माइनस इस टाइप के थे, नहीं डिफरेंट थे सेम थे, तो हम उन एंगल्स का डिफरेंस कर लेते थे और फिर उसी डिफरेंस को वेरिएबल की फॉर्म में सेपरेट कर देते थे। मल्टीप्लाई डिवाइड करने में थोड़ी सी हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने डिवाइड करा तो मुझे उससे डील करना पड़ेगा। जब मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ तो जब माइनस वाला है वो तो फिर सेपरेट कर ही रहा हूँ ना मैं। ये एक तरह से पार्शियल फ्रैक्शन ही है। जब तुम पार्शियल फ्रैक्शन करोगे ना तो पार्शियल फ्रैक्शन भी इसके दो पार्ट यही करके देगा एग्जैक्टली। ठीक है, अब चले आगे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हो गया बनता है x का इंटीग्रल कितना हो गया और उसका माइनस का log ऑफ मोड x प्लस 1 log ऑफ माइनस 1 का फॉर्मूला लगा दिया और नीचे x प्लस 1 log x विद अ नेगेटिव साइन। ये आंसर मैंने कैसे निकाला, एडजस्टमेंट से। पार्शियल फ्रैक्शन से भी ऐसे ही निकलता, और अगर पहले वाला सोचा था तब भी सेम आंसर आएगा। पहले वाला क्या सोचा था कि x स्क्वायर प्लस x के अंदर 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये तीन चीजें क्या बनेंगी, a प्लस b का होल माइनस का और ऊपर dx, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a, a की वैल्यू 1/2 log ऑफ x माइनस a बाय x प्लस a। तो x में जब a माइनस करोगे तो x ही बचेगा और जब ऐड करोगे तो सेम तो आया क्या नहीं। तो वो जो 7 टाइप्स थी, 7 जो थी ना, 3 के नीचे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस और 3 पे रूट थे, 4 में रूट था और 3 ऊपर रूट थे, वो मैंने लास्ट टाइम करवा दिया हाईलाइट से, है ना, वो बड़े वाले फॉर्मूले। तो वही कह रहा था तुमसे कि आज वही वाली एक्सरसाइज करवा देता हूँ। और चलो फिलहाल ये तो यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट, इसका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। cos 2x एग्जांपल 8, गिने चुने क्वेश्चंस हैं ये, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। log ऑफ cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x into dx, ये दे रखे। ठीक है, इसको ही ले सकते हैं, यू चॉइस ही नहीं है हमारे पास। ठीक है,
इंटीग्रल सिर्फ इसी का ही पता है, तो ये सेकंड फंक्शन है और ये u फंक्शन है फर्स्ट। तो log ऑफ जो भी लिखा है cos x प्लस sin x डिवाइड बाय cos x माइनस sin x, सेम लिखा। इंटीग्रल किसका करेंगे, cos 2x का इसको से सिंपलीफाई माइनस करना पड़ेगा tan ऑफ pi इनफैक्ट अच्छा हाँ, तो log ऑफ tan ऑफ 5/4 प्लस x, कोई बात नहीं लिख सकते हो, ठीक है। log ऑफ दिस एज इट इज cos का इंटीग्रल u v का इंटीग्रल, अब डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ u log ऑफ cos प्लस sin बाय cos माइनस sin। अब बड़ी दिक्कत है, इसका डेरिवेटिव यहाँ नहीं करूँगा, अलग से करके दिखाऊंगा, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ cos 2x, सारी गेम ही इसी के डेरिवेटिव किया बस, और देन इट्स चलेंगे। इसका डेरिवेटिव अलग से करना सीख लेते हैं। हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, y इज इक्वल टू log ऑफ cos x प्लस sin x, ठीक है। ऐसे आगे समझ मैंने क्या किया, हाँ log ऑफ m बाय n को लिख दिया मैंने, log m माइनस log n, n वाले से भी करेगा सेम आंसर आएगा डेरिवेटिव। चलिए आगे, अब डेरिवेटिव निकालना काफ़ी इजी है। इसका डेरिवेटिव निकाल कर वहाँ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो dy बाई dx निकालना है मेरे 1 बाय cos प्लस sin, पहले तो फंक्शन का करेगा ना, अब फंक्शन का, तो cos माइनस sin क्यों आया, क्योंकि sin cos का माइनस sin होता है। हाँ और इसका cos होता है, तो cos आगे लिख दिया, इसका माइनस है। अब यहाँ से 1 डिवाइड बाय cos माइनस sin ब्रैकेट, माइनस का sin माइनस का cos, प्लस कर दूँ, माइनस कॉमन निकाल लिया, क्या आएगा sin प्लस cos या cos प्लस sin एक ही बात है, आया समझ। दोनों का एलसीएम क्या आ गया, cos square x minus sin square। सही तो है, cos स्क्वायर x माइनस cos 2x का फॉर्मूला sin स्क्वायर x, cos 2x का फॉर्मूला होता है। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई क्या बनेगा, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ओपन कर ले, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर तो 1 ही हो गया, और माइनस का 2 sin x cos x को sin 2x लिख सकते हैं। अब इसको जब इससे करोगे तो cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस sin 2x आया समझ। ये दोनों कट गए, क्या बचा 2 secant x कह दूं, ये सारा समझ में आ गई बात, करके दिखा देना, मैं पुट कर रहा हूँ इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली, क्या आया, तुमने भी करना है डेरिवेटिव करके दिखाना अलग से, तो बार बार इसको लिखने का फायदा नहीं है, इसको अलग से सॉल्व करके यूजिंग इक्वेशन। cos 2x का इंटीग्रल बिल्कुल सही है, बाय 2 इंपॉर्टेंट है ये वाला, डिवाइड करेंगे ना इंटीग्रेशन, इसका sin 2x बाय 2, ये वाला तो सेम ही लिखा रहेगा, log ऑफ, इसको तो कुछ नहीं, ये इसका u log cos माइनस sin इंटीग्रल, ये पार्ट तो हो गया सॉल्व, ये 2 से 2 काट दियो, अब इसको सेकेंड को वही लिख लो आप, 1 cos तो 10 ही हो गया, और tan 2x का इंटीग्रल निकालना कोई बड़ी बात नहीं, यही कर दूँ आंसर, तो क्या आ जाएगा log ऑफ cos 2x, और यहाँ यही आंसर होगा लास्ट में, sin 2x by 2 इनटू में दिस, और प्लस का 1/2 log ऑफ cos 2x। चलिए आगे, थर्ड पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज में ही ये कंटेंट है, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ना, जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। सेकंड फिर भी ठीक था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थर्ड तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इंटीग्रेशन में कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको याद रखा जाता है, तो ये उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है जिसको याद रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत ब्रिलियंट बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x डिवाइड बाय में x4 होगा, पहले थोड़ा सा log में सिंपलीफाई करते हैं, इंटीग्रल आई, हाँ इसको दोनों को ओपन करके x स्क्वायर प्लस इन दोनों को ओपन करके x स्क्वायर प्लस 1 क्या ओपन करके इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, और फिर x स्क्वायर प्लस 1 दोनों इंटीग्रेशन क्यों सॉल्व करते हो आप, एक बात देखो ना, ये लॉगरिथम के अंदर खुला हुआ है एक्सप्रेशन, इसको एक बार ट्राई तो करो बंद करने की,
ये खुला हुआ है, खुला कैसे हुआ है, log m माइनस log n नहीं दिख रहा, इस 2 को पीछे नहीं लेके जा सकते, n log m से नहीं लिख सकते, अब log m माइनस log n, देखो जो बच्चा ना ये वाली चीज नहीं देख सकता ना तो दिक्कत वाली बात है। कई बार क्वेश्चन इसी अप्रोच से सॉल्व होता है, इस अप्रोच से थोड़ी दिक्कत आ जाती है। आपको एटलीस्ट सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसा करने से आसान तो नहीं हो रहा। एलसीएम में तो लिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का एक प्रोसेस ही तो है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को अनफोल्ड करके देख लो, उसने कैसे की हुई थी, फोल्ड की थी तो मैं अनफोल्ड कर रहा हूँ, मैंने खोल के दी थी, मैं वापस से पैक कर रहा हूँ उसको। x log m माइनस log n x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर है ना, ठीक है। और ये नीचे x4 था, यहाँ लिख दो x4, कोई दिक्कत अभी भी सेम ही क्वेश्चन, पहले से इजी होगी प्रॉब्लम सोचा जाए तो। अब मेरा मन कर रहा है या आप खुद देखो, ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ बन सकता है एक जैसा एक्सप्रेशन। पहले इसको ऐसे कर दूं, 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर कर लें, log ऑफ 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर। और हमें पता है लॉगरिथम वाले को लेट ही करना होता है, लॉगरिथम वाले को ही तो लेट करना होता है। अब यही चीज यहाँ कैसे बन सकती है, एक काम करते हैं। अच्छा अगर मैं इसको जब लेट करूंगा तो डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन x क्यूब माइनस का 2 अपॉन x क्यूब, टू बी वेरी प्रिसाइज, पर वेरिएबल में तो क्यूब जाएगा, तो x क्यूब तो मेरे काम का है, तो x क्यूब को तो मेरे को चाहिए, तो मैं x क्यूब रख लेता हूँ बचा के। कितने थे x4, कितने रह गए x, 1, उस x को मैं रूट के अंदर लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। बोलो रूट के बाद तो x से निकलेगा, समझ रही बात। सॉल्व करने की नियत होनी चाहिए, क्वेश्चन तो अपने आप ही सॉल्व होता है। उसने तभी 4 दे रखे थे, 5 नहीं देगा वो। आप ये पूछना मेरे से, अगर 5 दिए होते तो क्या करते, क्वेश्चन ही नहीं होता। क्वेश्चन फ्रेम जब किया जाता है ना, तो इंटीग्रेशन में स्पेशली ऐसी प्रॉब्लम फ्रेम किए जाते हैं जो सॉल्व हो, नहीं तो ऐसे कुछ भी उठा कर दे दो, कई बार इंटीग्रेशन सॉल्व भी नहीं होते उनके। अब ये चीज फिर से देखें तो क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स क्यूब और log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर, आगे वहीं तक ही तो जाना था। सबसे पहले यही तो मेन प्रॉब्लम थी, यहाँ तक पहुँचना। अब तो आसान है, लेट कर लेते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को y, 1 का डेरिवेटिव 0, 2 डिवाइड बाय एक्स क्यूब विद नेगेटिव, समझ में आ गई बात, माइनस 2 आगे, और dx इज इक्वल टू कितना आ गया, dy। तो अब 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड में आ गया और माइनस चला गया। अब ये वाली चीज क्या बन जाएगी, रूट ऑफ y, ये क्या बन गई, log ऑफ y इंटू में dy माइनस का, दोबारा समझाऊं क्या। तो मेनली प्रॉब्लम आइलेट पर ही आके रुकती है, यानी कि प्रोडक्ट रूल। हमने सिंप्लीफाई किया, अब इसके आगे सॉल्व कर लेना। कैसे करोगे, बहुत इजी है। -1/2 को तो बाहर रख लेता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट, इंटीग्रेशन करना है। log y ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन होगा, इंटीग्रल रूट y का डायरेक्टली लिखूं क्या, 3/2 2/3, डेरिवेटिव log y का, इसका डेरिवेटिव बहुत फायदा देकर जाता है, क्योंकि जब डेरिवेटिव होता है तो अलजेब्रिक 1/y, आगे भी ऐसे कुछ आएगा, कट कटा के आंसर निकल जाएगा। और इसका इंटीग्रल ही करना था ना रूट y का, 2/3 y की पावर एंड देन इट्स, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, होल इंटीग्रेशन से y के रिस्पेक्ट में होल इंटीग्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -1/2 2/3 y की पावर 3/2 इंटू log y, ठीक है। 2/3 बाहर निकाल लो, y की पावर कितनी बची, फिर से इंटीग्रल, 2/3 तो कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, 1/2 पावर बची और इंटीग्रेशन करना है, 3/2 पावर 2/3 और प्लस का c। फाइनल आंसर बोलोगे तो 2 से 2 कटेगा, -1/3 y की पावर 3/2 टाइम्स log y, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कटेगा, 2/9 y की पावर प्लस का c। क्या कॉमन आ सकता है दोनों में से, 9 निकाल लेते हैं। अब बताओ क्या बचा, 2 माइनस 3 log y प्लस का c, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखाऊं क्या, क्या वैल्यू थी y की, 1 प्लस 1 अपॉन x, देखना आंसर क्या दिया।
इसने 3 ही निकालना है, तो 2/3 रह जाएगा, यहाँ 3 नहीं आएगा, क्या मुझे पड़ता है, अगर मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ तो यहाँ 3 और यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। माइनस इसका बाहर वाले पे हमने ना यहाँ बाहर माइनस आ रहा है हमारा, इसका बाहर भी माइनस आ रहा है, अंदर फिर साइन चेंज हो गया, तो एक ही बात है, सेम आंसर, वैल्यू पुट करते ही सेम दिखेगा, ठीक है। 9th एग्जांपल, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9, ये साइन इनवर्स रूट x वाला, ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, 2 लेक्चर ले ही जाती है, कल हमने स्टार्ट की थी, देखते हैं, चलो आज तो कर लेंगे कंप्लीट। 9th एग्जांपल, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की थोड़ा टाइम लेती है, 3rd 4th 5th 6th तो इजी थी, एक 7th टाइम ले रही है, 8th 9th 10th 11th इजी है, बस पार्शियल फ्रैक्शन टाइम लेगी 9.12 13 भी इजी है, ऐसे ऐसे 4-5 क्वेश्चन होंगे, बस एक 9.12 बेस है, 9.1 और 9.2 सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ सकते हो, अलग अलग वेरियस टाइप समझ सकते हो, फिर तो स्पेसिफिक एक्सरसाइज टाइप, स्पेसिफिक फॉर्मूले वाली एक्सरसाइज होते हैं, 9.7 फिर अगेन एक आइलेट वाला आ जाता है, यानी 3 सीढ़ियां हैं इंटीग्रेशन में, पहली 2 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 7 इंपॉर्टेंट है, और फिर 12 पार्शियल फ्रैक्शन, 3 ही पिलर्स हैं इंटीग्रेशन के, तीनों पर टिका हुआ है, इन्हीं एक्सरसाइज के अंदर लेंथी क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसमें क्वेश्चन लेंथी चला जाता है, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वांटिटी इन तीनों एक्सरसाइज में आता है, बाकी मतलब कम ही है, लेकिन बाकी जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, उसमें अलग अलग स्पेसिफिक एक टाइप हो जाती है, सीखने का जो पर्पस है ना, अगर तुम ये 3 एक्सरसाइज अच्छे से करते हो ना तो बाकी इंटीग्रेशन इजीली हो जाता है, क्योंकि हर एक्सरसाइज का अपना एक रूल है, लेकिन ये रैंडम 3 एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। 9th sin इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स रूट x डिवाइड बाय sin इनवर्स रूट x माइनस cos इनवर्स रूट x, ऐसा ही कुछ है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ये तो पता ही है, ऊपर वाला π/2 होता है, sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा की वैल्यू कितनी होती है π/2, तो अगर ये वैल्यू ऊपर माइनस है ना और नीचे प्लस है, उल्टा हो जाता क्वेश्चन, बनता भी नहीं वो क्वेश्चन, नीचे वाली वैल्यू क्या बनेगी, sin इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स रूट x π/2, π/2 को रेसिप्रोकल करोगे तो कांस्टेंट रहेगा, अंदर कौन है sin इनवर्स रूट x माइनस cos इनवर्स रूट x, अब ये मत कह देना कि दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिखाओ, I1 और I2, वो तो खुद भी कर ही लोगे तुम sin इनवर्स रूट x वाले, लेकिन मैं कहता हूँ 2 बार मेहनत करने की नीड ही है, एक को कन्वर्ट कर दो, जो प्रॉपर्टी यहाँ लगाई है उसी से तो यूज करना है, sin इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स रूट x, क्या वैल्यू होती है π/2, तो किसी एक की निकाल लो जिसमें कन्वर्ट करना है, मेरे को sin ही ज़्यादा सही लगता है, तो मैं cos की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या किया मैंने, cos इनवर्स रूट x की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्या वैल्यू आएगी π/2 माइनस sin इनवर्स रूट x, बाहर क्या लगा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, और ये ऑलरेडी sin इनवर्स रूट x पढ़ा था, कितने हो जाएंगे sin इनवर्स रूट x, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, इसको हटा देते हैं, और अब करना ही क्या है, इंटीग्रल 2/π dx करके दिखाऊँ या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 4/π sin इनवर्स रूट x का इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 1 का इंटीग्रल x प्लस का c, इसको कैलकुलेट कर लो I1 को अलग से सॉल्व करके दिखा दो, 4/π into I1, तो sin इनवर्स रूट x, मैंने बताया था ज़्यादा इजी रहेगा जब इनको आप लेट कर लो, रूट x को sin y लेट करने का मतलब यही है, रूट x ही sin y बनाना है, यहाँ से स्क्वायरिंग कर दो, बहुत बढ़िया, x इज इक्वल टू क्या बना, डिफरेंशिएट करो 2 sin y और sin y रिलेटिव cos y विद पॉजिटिव डेरिवेटिव है ना, तो sin 2y लिख दूं फिर इनटू में dy, तो dx की जगह sin 2y इनटू dy, और sin इनवर्स रूट x को क्या ऐड करा y, अब है ही क्या इसके अंदर आइलेट, कैसे करने वाले हैं, y sin y का cos 2y/2 विद माइनस माइनस साइन का 1 cos 2y/2 बाहर निकाल लेते हैं, माइनस प्लस और dy, sin 2y/2 अल्टीमेटली क्या आएगा, sin 2y/4, अब वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू sin इनवर्स है, और cos y की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 माइनस sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर y, डाल दोगे करके दिखाओ, वैल्यू डाल के वैल्यू यहाँ पर डाल देना, 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व हो जाएगा आंसर आ गया 10, हाँ समझ गया,
लास्ट ही है मेरे ख्याल से एग्जाम्पल। इसी में वो फॉर्मूला प्रूव होता है जो तू कहता है ना एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री वाला। चलो कल कर लेते हैं 10th एग्जाम्पल, 2 मिनट लगने हैं वैसे, करा दूँ, एक ही रह रहा है अब, इसके 3 पार्ट हैं। चलो अब तुमने कितने एक कर लिए हैं, अब हो जाएंगे तुम्हारे क्वेश्चन 8 तक, बस लास्ट के 2 रह जाएंगे, 8 तक कंप्लीट कर लेना, कल करते हैं फिर आगे।